हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक मूवी। जी हाँ, आज की मूवी है एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है द नन 2। तो चलिए बिना और देर किए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। कहानी 1956 फ्रांस में शुरू होती है, जहां हम जैक नाम का एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। वो चर्च में रहने वाला फादर नॉरिएट को कामों में हाथ बटाया करता था और अक्सर वहां आता जाता रहता था। एक दिन सारे काम खत्म होने के बाद जैक जब नीचे वाइन रखने जाता है, तब उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देते हैं, जिससे वो डर जाता है और फादर को बुलाता है। फादर और जैक जब वहां आके देखते हैं, तब उन्हें होली वाटर उबलता हुआ दिखाई देता है, जो कि भाप बन के उड़ जा रहा होता है। होली वाटर असल में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए यूज किए जाते हैं। तब अचानक से हम पीछे एक शैडो देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि नन होता है, यानी कि एक डीमन बालक। नन फादर को हवा में उठा लेती है और फिर उसको आग लगा के जैक के सामने ही मार देती है। तभी इस बीच हम बाहर के एक आदमी को देखते हैं, जो कि हाथ में एक सूटकेस लिए जा रहा होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा नन का परछाई होता है। यहाँ पर हम ये रिलेट कर सकते हैं कि फादर को जिसने मारा होगा वो शायद यही आदमी होगा। इसके बाद हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जो कि एक चर्च में गॉड की सेवा कर रहे थे। चर्च में रहने वाले किसी को भी आयरीन की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था और ना ही वो किसी को इस बारे में कुछ बताती थी। वहाँ हम सिस्टर डेब्रा को भी देखते हैं, जहाँ डेब्रा और आयरीन दोस्त होती हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ डेब्रा उसे बताती है कि उसे ये सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उसके पापा ने उसको यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया है गॉड की सेवा करने के लिए। आयरीन भी बताती है कि उसके पापा ने भी उसको यहाँ भेजा है और उसकी माँ को भी कोई भूत टॉर्चर करता था और उसको अपनी माँ का कुछ मेमोरीज ही याद है। जिसके बाद हम आयरीन की माँ की कुछ झलक देखते हैं। नापसंद होने के कारण ये भी है कि चर्च में सबको ये लगता है कि आयरीन इस बात को लेकर झूठ बोलती है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता होगा। इधर चर्च में पिछले हादसों को लेकर बात चल रहा होता है और सबको यही कहा जाता है कि शायद नन वापस आ गई है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फ्रांस में एक बोर्डिंग स्कूल देखते हैं, जहां मॉरिस काम करता है। बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा रूड और हमेशा गुस्से में होती थी और हमेशा वो मॉरिस से रूडली बात करती थी। उसका वजह ये था कि उसका बेटा कुछ साल पहले उसी स्कूल के चैपल में मारा गया था। स्कूल में एक सोफी नाम का लड़की भी पढ़ती है और उसकी माँ केट वहाँ की टीचर होती है। सोफी का मॉरिस के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सोफी का फ्रेंड जब जब उसे बुली करता था या फिर तंग करता था, तब तब मॉरिस उसको बचा लेती थी। मॉरिस खुद में ही एक अजीब सा कैरेक्टर होती है, क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता था। एक दिन एक लड़की जब बाहर कुछ काम से आती है, तब वो मॉरिस को देखती है कि वो बैठकर कॉकरोच खा रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से मॉरिस के अंदर नान की आत्मा आ जाती है और वो उस लड़की को मार देता है। तभी हम ये समझ जाते हैं कि कहानी के शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था, जो कि हाथ में एक सूटकेस लिए बाहर जा रहा था, वो और कोई नहीं मॉरिस ही था। नन मॉरिस की बॉडी को यूज़ करके उस फादर और उस लड़की को मार देती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नन ये सब मर्डर्स बस ऐसे ही नहीं करती है, इसके पीछे कुछ तो खास वजह है, जो कि हमें स्टोरी के आगे पता चलता है। इधर आयरीन अपने सपने में मॉरिस को देखती है, जो कि उससे मदद मांग रहा है, लेकिन तभी उसके अंदर नन की आत्मा आ जाती है और इसको देखकर आयरीन बहुत ही डर जाती है। वो इस सपने के बारे में सोचने लगती है। बोर्डिंग स्कूल में एक दिन सोफी के वही दोस्त जो उसको बुली किया करते थे, वो उसको चैपल में लेके जाते हैं, जहाँ पर एक गोट की तस्वीर बना होता है। सोफी की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें बिना नज़र हटाए उसी गोट की आंखों में देखना पड़ेगा,
अगर तुम आँख इधर उधर किए तो यहाँ पे डीमन आ जाएगा। सोफी जैसे ही उस गोट के ऊपर टॉर्च मारती है, गोट की आंखें चमकने लगती है। इधर चुपके से सोफी की दोस्त उसको वहाँ अकेले छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद सोफी को कुछ अजीब महसूस होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे वहाँ नन दिखाई देती है। अचानक तभी वहाँ मॉरिस आ जाता है और सोफी को बचा लेता है। इधर चर्च के फादर आयरीन को बुलाते हैं और उसे कुछ तस्वीर दिखाते हैं और ये कहते हैं कि वो डीमन नन अभी तक मरा नहीं है और अभी भी वो आसपास के शहरों में फादर और नन को खुला आम मार रहा है। फादर आयरीन से कहते हैं कि तुमने पिछली बार उस डीमन नन को हराया था, तो इस बार भी तुम्हें ही ये काम करना होगा। लेकिन आयरीन इस बार इस काम से मना कर देती है। फादर आयरीन से कहता है कि बात अब दुनिया और इंसानियत को बचाने की है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो डीमन नन एक एक करके सारे फादर्स और नन्स को मार देगी। आयरीन फाइनली इस केस को सॉल्व करने के लिए राजी हो जाती है और ट्रेन में फ्रांस के लिए निकल पड़ती है। तभी वो ट्रेन में हम डेब्रा को देखते हैं, जो कि चुपके से चर्च से भाग के आयरीन के साथ आ गई है। आयरीन डेब्रा से कहती है कि तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च में पता चला तो वो तुम्हें निकाल देंगे। जो सुनकर डेब्रा कहती है कि उसकी माँ भी ऐसे ही आग में जलकर मर गई थी और उसको ये सब मैजिकल चीज़ों पर विश्वास नहीं है। आयरीन उससे कहती है कि जहाँ पर फेथ होता है वहीं पर मिराकल्स भी होते हैं। फाइनली वो लोग फ्रांस पहुँच जाते हैं। वहाँ चर्च में जाने के बाद आयरीन को जैक के मेमोरी आने लगते हैं और जब वो फाइनली जैक से मिलती है तब वो उससे उस दिन के हादसे के बारे में पूछती है। जैक उससे बताता है कि हाँ, उसने एक परछाई देखा था। इधर लाइब्रेरी में किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और सारे पेजेस में नन की तस्वीर आ जाती है। अचानक आयरीन को वहाँ पर नन दिखाई देता है, जो कि सपने से उसका गला पकड़ लेती है। आयरीन देखती है कि यहाँ कोई और भी नन है, जो किसी की आंखें निकल रही होती है। आयरीन इसके बाद वहाँ बेहोश हो जाती है, जहाँ डेब्रा उसे आके बचाती है और वहाँ से लेके जाती है। इधर मॉरिस के साथ भी अजीब अजीब चीज़ें हो रहे थे और डीमन नन उसके अंदर बार बार आ जा रही थी, जिसके चलते स्कूल में सारे बच्चे डर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब आयरीन को होश आता है तब उसे याद आता है कि आखिरी बार डीमन नन से उसे मॉरिस ने बचाया था और अब मॉरिस उस डीमन नन के कब्जे में है। डीमन नन ने मॉरिस को हाईली पोजेस कर लिया है। डेब्रा आयरीन को बताती है कि जैक ने उसको एक होली लॉकेट दिया था। पता करने पर पता चलता है कि ये डीमन नन जिसको मारा है सबके पास वो होली लॉकेट का साइन था। इसके पीछे का इतिहास पता करने के लिए वो लोग एक लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरियन उसको बताते हैं कि ये लॉकेट का साइन असल में सेंट लूसी के ख़ानदान का है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। असल में आयरीन ने अपने विजुअल्स में जिस नन को देखा है वो किसी और का नहीं बट सेंट लूसी का है। माना जाता है कि उनकी आंखें बहुत पावरफुल है और अभी किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। आयरीन को तब समझ आता है कि असल में डीमन नन ने अभी तक जितने लोगों को मारा है वो सब कहीं ना कहीं सेंट लूसी के ख़ानदान से कनेक्टेड हैं और वो उनको मारकर सेंट लूसी की आँखों को पाना चाहता है ताकि डीमन नन अपनी सारी शक्तियों को वापस पा सके। लाइब्रेरियन उनको बताता है कि डीमन नन असल में एक फरिश्ता हुआ करती थी, लेकिन गॉड ने उसको निकाल दिया था और उसके सारे पावर्स को छीन लिया था। वो ये भी कहता है कि वो आंखें कोई महफूज जगह पर रखी गई है, जहाँ पहले एक वाइन फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर अब एक हॉस्टल स्कूल है। लाइब्रेरियन वही स्कूल की बात करती है जहाँ मॉरिस काम करता है और तब हम समझ जाते हैं कि मॉरिस असल में वो आंखों को पाना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर थे। आयरीन और डेब्रा जल्दी से उस स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं।
इधर हम मॉरिस को चैपल में देखते हैं, जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो अपनी मुंडी के झांटों को घुमा रहा होता है। तभी प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और उसको देख लेती है, जिसके बाद मॉरिस बार बार ये कहने लगता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। प्रिंसिपल को तभी वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो अंदर जाकर देखती है तब उसे अपने ही बेटे का आत्मा दिखाई देता है। असल में वो डीमन नन उसको कंट्रोल कर रही होती है और वो अपने बेटे का आत्मा का यूज़ करके अपने प्रिंसिपल को मार देती है। सुबह प्रिंसिपल की बॉडी बहुत ही खराब अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद स्कूल के सारे बच्चे डर जाते हैं। रात में जब बच्चों का ध्यान भिटाने के लिए और उन्हें शांत करने के लिए मॉरिस और सोफी की माँ केट साथ में डांस कर रही होते हैं, तभी अचानक से मॉरिस का तबीयत खराब होने लगता है। उसके बॉडी में जो क्रॉस बना था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। इतने देर में आयरीन और डेबरा भी वहाँ आ जाती है और वो सोफी और केट को मॉरिस से दूर रहने के लिए कहती है। तभी अचानक से मॉरिस के अंदर डीमन नन आ जाता है और वो आयरीन से कहता है कि हेलो सिस्टर, जिसके बाद मॉरिस चैपल की तरफ भागने लगता है। आयरीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन नन आयरीन को मार कर दूर फेंक देती है। डेबरा फिर मॉरिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। इसी बीच आयरीन खड़ी हो जाती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके चलते डीमन नन की पावर्स कमज़ोर पड़ने लगती है। और तभी डेबरा पीछे से मॉरिस के सर पर किसी चीज़ से अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों मॉरिस को एक जगह पर बंद करके रखती है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। आयरीन और डेबरा अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लाके चैपल में जाती है, जहाँ सोफी भी उनके पीछे जाती है और बताती है कि ये तस्वीर में बना गोट की आंखें चमकने लगती है जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। वो बताती है कि शायद सेंट लूसी के खानदान वालों ने ही इसको बनाया होगा, ताकि अगर कोई उसके खानदान से आए तो वो उसे मिल जाए। आयरीन अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को उस गोट पर मारती है, जिसके बाद उस गोट की आंखों से एक लेज़र लाइट निकलती है, जो कि एक रास्ता दिखाता है। आयरीन जब उसको फॉलो करके वहाँ जाती है तब उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर वो आंखें थी। इतने में मॉरिस भी वहाँ आ जाता है। इधर नन अपने असली रूप में आके स्कूल के बच्चों को डराती है, जिसके बाद डेबरा उन सबको बचाती है और एक रूम में ले जाती है। रूम में उसी मरी हुई प्रिंसिपल का आत्मा सबको डराता है। इधर मॉरिस वहाँ आकर आयरीन से वो बॉक्स छीनने का कोशिश करता है, लेकिन सोफी वो बॉक्स लेके जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और ऊपर चली जाती है। इधर साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाला होता है। उस बॉक्स से एक पीला रंग का रोशनी निकल रहा होता है। मॉरिस भी अब सोफी के सामने नहीं आ पा रहा था। आयरीन फाइनली वहाँ आके सोफी से वो ले लेती है और उसको खोल के मॉरिस की तरफ कर देती है। सबको लगता है कि मॉरिस शायद मर गया है और इसी वजह से सोफी भी बहुत ज़्यादा रो लेती है। फिर आयरीन जब मॉरिस के सामने जाती है तभी वो अचानक से जाग जाता है और आयरीन से वो आंखें ले लेता है। असल में ये डीमन नन की एक चाल थी। डीमन नन वो सारे पावर्स अपने अंदर समा लेती है और अब वो आंखें डीमन नन की आंखों में जाती है। अब उसके पास इतना पावर्स आ जाते हैं कि वो आयरीन को हवा में उठा लेती है और जैसे उसने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ किया था, डीमन नन आयरीन के कपड़ों में भी आग लगा देती है और आयरीन जब अपनी आंखें बंद करती है तब उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जिसकी आंखें भी चमक रही थी। इसका मतलब ये है कि आयरीन भी सेंट लूसी की फैमिली की है। फिर आयरीन अपने पावर्स का यूज़ करके आग को बुझा देती है। अगर आप सेंट लूसी के फैमिली से हो तो आप भी डीमन को हरा सकते हो। डीमन नन ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोफी पर अटैक कर देती है। आयरीन सबको प्रेयर्स बोलने के लिए बोलती है और वहाँ पर वाइन भी होती है। चर्च में अगर वाइन को छूकर
फेथ के साथ प्रेयर किया जाए तो वो जीसस के खून में बदल जाता है। आयरीन और डेबरा जब फेथ रख के ऐसा करते हैं तब वो वाइन जीसस के खून में बदल जाता है और डीमन नन उसमें जल के मर जाता है, जिसके बाद आयरीन उसको हेल में भेज देती है। आखिरकार फाइनली सब कुछ सही हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दो लोग को देखते हैं जिसके पास चर्च से कॉल आता है। असल में वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते थे। वो फाइनली चर्च में आते हैं और अपना सर्च शुरू करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइए कौन सी मूवी आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। और ऐसे ही नए नए दिलचस्प मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।